आज की डेट है 29 मार्च और समय हो रहा है शाम के लगभग 4:30 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की और सिल्वर की मार्केट की। तो आज की वीडियो काफ़ी विशेष वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। जो लोग भी इस बाज़ार में गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, किस तरीके से गोल्ड की मार्केट्स को हम ट्रेड कर सकते हैं या ग्लोबल मार्केट्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या क्या आपके पास स्किल सेट्स होने चाहिए, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं और हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज आ रही हैं उसके माध्यम से आप इस बाज़ार को समझने की कोशिश कर रहे हो हमारी स्टडीज़ के माध्यम से। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आने वाली जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आप लोग चेक कीजिए कि आपके पास क्या ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों की जानकारी है, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू डू द ट्रेड इन द ग्लोबल मार्केट्स। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल अभी। ठीक है, आपको इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तो 3 ही पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए ट्रेड करने से पहले। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मार्केट्स में अगर आप ट्रेड करने जाने वाले हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, वो होना चाहिए राइट टाइम। किस समय हमको ट्रेड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 7 बजे आपने अकाउंट बना लिया, सुबह 7 बजे से बैठ गए ट्रेड करने के लिए, या दिन में 12 बजे बैठ गए, रात के 12 बजे बैठ गए। ठीक है, तो एक राइट टाइम होता है किसी भी ट्रेड को करने का, वो टाइम आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो तो उसका राइट टाइम, मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा इसी तरीके से। कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा, तभी आपको ये चीज़ें, जो चीज़ें मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। ठीक है, मैं आपको नमक मिर्च लगा के नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, उतना ज़्यादा हमको एडिट वेडिट करना नहीं आता। जो चीज़ें सिंप्लिसिटी से साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सिंप्लिसिटी के साथ ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला पॉइंट है, अगर आप किसी भी मार्केट्स में या स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए किस समय मार्केट में मूवमेंट आती है, उसी समय आपको ट्रेड करने की कोशिश करना है। तो उसके लिए ये पॉइंट है राइट टाइम। तो राइट टाइम को कैसे पता चलेगा, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको। फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप कैलेंडर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे दिन में या पूरे वीक में क्या क्या डेटा इवेंट्स आने वाले हैं, वो डेटा इवेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। आप इन डेटा इवेंट्स पे यहाँ पर क्लिक करोगे, इन सब के सिग्निफिकेंस भी आपको पता चलेगा कि ये डेटा इवेंट्स क्या बताता है। और इस डेटा इवेंट्स में जो डेटा आने वाला है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, निगेटिव आता है तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको मेनली ध्यान क्या देना, जो मेन ध्यान देना, जो लाल कलर में डेटा जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 कलर में आपको डेटा दिखेंगे। अगर यहाँ पर आप फिल्टर करोगे तो ये टोटल 4 तरीके के डेटा यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, मोस्टली आपके लाल कलर और ये जो कलर का ये जो लगभग आप मान के चलिए नारंगी कलर का जो कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर में, इन 2 कलर्स को हमने टिक करके रखा है। टिक करने को आप सारे भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, हमें बिल्कुल सिंपल रखना है इसको। तो यहाँ से ये करना हो, यहाँ से आप इतने सारे जो हमारे वर्ल्ड वाइड जितने सारे देश हैं, ठीक है, सारे देश के इकोनॉमिकल डेटाज यहाँ पे आ रहे हैं। मोस्टली हमको यूएसडी को फॉलो करना होता है। हमको पता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी ग्लोबल मार्केट्स में काम करती हैं वो यूएसडी से ड्राइव्ड होती हैं। तो यूएस का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाते हो तो एक बार इसकी तरफ अगर आप नज़र डाल लोगे, ठीक है, कि कौन से टाइम पे डेटा आ रहा है। जैसे समझिए अभी मंडे के दिन 8:08 जो टाइम है, इस समय जो हमारा यूएस फेड चेयरमैन है उनका कुछ स्पीच है। ठीक है, हमको पता है इस समय मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है, ये टाइम हमको कैसे इसके बेस पे करना है वो सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे, लेकिन पहले स्टेप में हमको पता है कि मंडे के दिन
मंडे ही है, हाँ मंडे के दिन शाम को 8 बजे के आसपास मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो उस समय हमको वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हमको देखने के लिए मिल सकती हैं। सेम आपका ट्यूसडे के दिन 7:30 बजे ये डेटाज है, ठीक है। वेडनेसडे के दिन 5:30-6 बजे, 7:30 बजे, ये सब डेटा इवेंट्स को आपने नोट करना है। स्पेशली ये सारे यूएस सेशन के ही, क्योंकि यूएस का हम डेटा देख रहे हैं तो यूएस सेशन में ही ये सारे डेटा इवेंट्स रहते हैं। तो मेरा वो मतलब नहीं कि इससे डेटा आने के बाद बाजार बढ़ जाए, ये डेटा उसके लिए पॉजिटिव आ गया कि निगेटिव आ गया। मेरा इंटेंशन आपको बोलने का ये है कि जब ये डेटा आने वाला, आपको पहले से पता होने वाला है कि इस समय जब जो भी डेटा आएगा मार्केट उस पर रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे देखो हम चार्ट लर्निंग की यहाँ पर बातें करते हैं, तो एज ए चार्ट लर्नर आपके लिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो ये पहला हमारा पार्ट था इसमें कि आपको राइट टाइम आपको पता होना चाहिए कि किस समय आपको ट्रेड के अंदर में जाना है, ठीक है। आई थिंक ये पहला आपने नोट कर लिया, पहला पॉइंट राइट टाइम। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट आता है राइट प्रोसेस। आपके पास चार्ट या जो भी हमारा देखो प्रोसेस चार्ट का है, इसलिए मैं चार्ट की बातें कर रहा हूं। तो आपके पास कुछ न कुछ ऐसा अपना प्रोसेस होना चाहिए जिसके माध्यम से आप बाजार में एंट्री या एग्जिट कर पाएं। अगर आपके पास अभी तक भी वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो प्रोसेस को आप बनाइए। अगर आपको इस बाजार में ट्रेडिंग करना है आने वाले समय में या कर रहे हैं, तब तो आपके पास होना ही चाहिए। नहीं है तो ट्रेडिंग को पॉज कीजिए, पहले अपना प्रोसेस को आप ढूंढिए कि आपका प्रोसेस क्या है, किस मेथड के आधार पे आप बाजार में बाई या सेल करते हैं। वो आपका बिल्कुल प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आ गया तो हमने बाई कर लिया, नहीं आया तो नहीं, प्री डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, सुबह शाम मैं आपको सेशन देता हूं तो मैं कितना क्लियर कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि इस लाइन पे आएगा, यहां से ऐसे मूवमेंट हो जाएगा। वो क्लियर मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्लियर हमारा प्रोसेस है। सेम इसी तरीके से आपका भी कुछ न कुछ प्री डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए जिसके आधार पे आप डिसाइड कर पाओ कि मुझे कहां पर एंट्री करना है, कहां पर एग्जिट करना है। अगर आप ये नहीं करोगे, क्योंकि ये कैसा गेम है, ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कब आएगी? बाजार तो देखो कहीं से भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी कब काम करेगी? जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पाए हो, ठीक है। हम चार्ट के माध्यम से आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, वो आपका टेक है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ प्रोसेस होना जरूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास पहला तो राइट टाइम आपको पता होना चाहिए कब आपको ट्रेड करना है। दूसरा आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या राइट प्रोसेस है कि नहीं है, और राइट प्रोसेस है तो टाइम भी आपको पता चल गया, प्रोसेस भी पता चल गया, तो आपका काम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या राइट प्लेटफॉर्म है कि नहीं ट्रेड करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। पता लगा आप सब कुछ कर लिया, आप टाइम भी निकाल लिए और स्टडी भी डाल दिया, प्रोसेस भी हो गया, आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है और आपकी जगह पे मार्केट आया, मार्केट में सर्किट लग गया, आप ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो, क्या फायदा बताओ, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो आपके पास राइट प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हो, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की मार्केट, क्रूड ऑयल की मार्केट, क्रिप्टो मार्केट्स या यूएस की जो मार्केट्स रहती हैं, जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, मोस्टली सारी मार्केट्स आजकल एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी आराम से अच्छे से ट्रेड्स हो रही हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिलेगा सारे अकाउंट्स का। अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अगर अकाउंट खोलते हैं वहां पे, तो आपको फ्री लर्निंग की जो क्लासेस है हमारी, वो आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, रेगुलर फ्रीक्वेंसी में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए हमारी जो डेली मॉर्निंग मार्केट मैप और इवनिंग मार्केट मैप की क्लास है, वो भी क्लासेज आपको मिल सकती हैं। तो चेकआउट कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग इज गेम ऑफ स्किल। जब तक आप इस स्किल को सीखोगे नहीं, ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीजें जो हम बता रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना ही नहीं आता, आप बिल्कुल बिगेनर हैं, तब तो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप जब सीख लेते हो, उसके बाद ही ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप बिना सीखे अगर ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली उसमें लूज ही होने वाला है, क्योंकि ये चार्ट से ज्यादा, न्यूज से ज्यादा ये गेम आपका सेंटिमेंट, आपके माइंड का गेम होता है। अगर आपका माइंड ही उस लेवल पे अगर भी अभी डेवलप नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो जो 3 स्टेप मैंने आज के सेशंस में आपको बताए हैं, इनको आप जीवन भर याद रखिएगा और लिख के रख लो एक जगह पे, ठीक है। ये आपके बहुत बेहतर तरीके से आपको काम करने वाला है। एक बार मैं लास्ट में जाते जाते फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट है आपका
राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम पता होना चाहिए कब, क्योंकि ट्रेडिंग इज गेम ऑफ टाइमिंग। मुझे भी पता है, देखो मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता है, लेकिन जितना बेस्ट से बेस्ट हो हम कर सकते हैं। हमें पता है शाम के 6 बजे कोई इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस का आने वाला, ठीक है, आप कैसी भी पोजीशन बना लो, अगर 4 बजे बना के बैठ गए वो आपका स्टॉप लॉस उड़ा के ही जाएगा। तो हमको पता है, तो क्यों हम उस डेटा के आसपास क्यों नहीं पोजीशन बनाते, या डेटा आने के बाद बनाओ, वगैरह वगैरह जो भी समझ सकते हो आप, ठीक है। राइट टाइम का आपको पता होना जरूरी है, राइट प्रोसेस आपके होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस ही नहीं है, टाइम निकाल भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है। तीसरा, आपके पास राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो राइट प्लेटफॉर्म के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सेशन है, आपको पसंद आया तो बताएंगे कैसा लगा, और किस तरीके की आप वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की अलग से चार्ट से हटके मुझे बताइएगा, ठीक है। हर वीक संडे के दिन मैं कोशिश करूंगा एक इस तरीके का वीडियो आपके लिए लेके आने के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।